नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं आक्सीकरण अवस्था और आक्सीकरण संख्या के बारे में। चलिए, आक्सीकरण अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान करे या परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही बोलते हैं आक्सीकरण अवस्था। एक बार और सुनो, परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान करे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे तो परमाणु पर जो आवेश आता है उसे ही आक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। चलिए इधर देखिए, जैसे यहां पर आप देखो, अपन ने ले लिया सोडियम। अब ये सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया और ये बन गया सोडियम पॉजिटिव। तो यहां पर मैं आपको सोडियम की आक्सीकरण अवस्था यदि बताऊं तो ध्यान रखना, जिसकी भी आक्सीकरण अवस्था अपन निकाले उसकी कितनी मान लेनी, x। तो इसकी अपन मान लेते हैं x। अब आप देखो सोडियम पर कितना चार्ज आ रहा है, +1। मतलब सोडियम की आक्सीकरण अवस्था यहां पर क्या आएगी, +1। एक और देखो, क्लोरीन। क्लोरीन को अपन एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये बन जाएगा Cl-। यदि मैं आपसे क्लोरीन की आक्सीकरण अवस्था पूछूं तो यहां पर x इक्वल टू, क्लोरीन पर आप देखो कितना चार्ज आ रहा है, -1। मतलब यहां पर क्लोरीन की आक्सीकरण अवस्था क्या है, -1। तो कहने का मतलब ये है कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को दान करता है या ग्रहण करता है तो परमाणु पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आक्सीकरण अवस्था। आक्सीकरण अवस्था धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है या शून्य भी हो सकती है। इतना समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ो। अब इसके बाद अगला है आक्सीकरण संख्या। आक्सीकरण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब किसी भी यौगिक में हम आक्सीकरण संख्या की बात करें तो आक्सीकरण संख्या जो है वो आक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है। ध्यान रहेगा, आक्सीकरण संख्या किसको दर्शाती है, आक्सीकरण अवस्था को। तो ध्यान रखना, किसी भी यौगिक में तत्व की आक्सीकरण संख्या किसको दर्शाती है, आक्सीकरण अवस्था को। अब आक्सीकरण अवस्था और आक्सीकरण संख्या को निकालते कैसे है ये हम देखेंगे। तो निकालना सीखने से पहले हमें कुछ केस देखना पड़ेगा। तो पहले हम ये केस समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आक्सीकरण संख्या और आक्सीकरण अवस्था को निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके अपन देखते हैं इनको। केस फर्स्ट, जैसे यहां पर अपन ए और बी है ना, दो काल्पनिक एटम ले लिए अपन ने, ए और बी। और यहां पर ए और बी के बीच में आप देखो सिंगल बॉन्ड है और यहां पर विद्युत ऋणात्मकता ए और बी में अपन ज्यादा मान लेते हैं ए की। ए और बी में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी मान रहे हैं हम, ए की। तो ध्यान रखना, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिंगल बॉन्ड के कारण आक्सीकरण संख्या कितनी मानते हैं, 1। सिंगल बॉन्ड के कारण आक्सीकरण संख्या कितनी माननी है, 1। अब नेगेटिव किसकी मानेंगे, पॉजिटिव किसकी मानेंगे, तो जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है उसकी नेगेटिव में मानना है और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है उसकी पॉजिटिव में मानना है।
जैसे यहां पर आप देखो विद्युत ऋणात्मकता हमने ज्यादा किसकी मानी है, ए की, तो यहां पर ए की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू -1 एक्स बी इक्वल टू +1। याद रहेगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है उसकी माइनस में मानना है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है उसकी प्लस में मानना है। समझ में आ रहा है इतना? चलो अगला केस देखो। केस सेकंड। अब यहां पर ए और बी के बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड, और यहां पर भी हम विद्युत ऋणात्मकता इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ज्यादा हम मान रहे हैं ए की। तो ध्यान रखना, डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीकरण संख्या, डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीकरण संख्या कितनी माननी है, 2। डबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीकरण संख्या कितनी माननी है, 2। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी नेगेटिव में मानना है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी पॉजिटिव में मानना है। तो यहां पर ए की ऑक्सीकरण संख्या अपन देखे तो एक्स ए इक्वल टू -2 और एक्स बी इक्वल टू +2। इतना समझ में आ रहा? चलो अगला देखो। केस थर्ड। ए और बी के बीच में अब लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड, और यहां भी अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा मान लेते हैं। तो ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड के कारण ऑक्सीकरण संख्या 3 माननी है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी माइनस में, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी प्लस में माननी है। तो यहां पर एक्स ए की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी -3 और एक्स बी, तो बी की ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगी। तो इतना समझ में आ रहा? सिंगल बॉन्ड के कारण ऑक्सीकरण संख्या आपको 1 माननी है, डबल बॉन्ड के कारण 2 माननी है, और ट्रिपल बॉन्ड के कारण 3 माननी है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी नेगेटिव में मानना है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसकी पॉजिटिव में मानना है। इतना याद रहेगा? चलो आगे बढ़ो। केस 4। अब ये थोड़ा स्पेशल केस है। ए और बी के बीच में अब अपन ने लगा दिया उपसहा संयोजक बंध। कौन सा बंध लगा दिया? उपसहा संयोजक बंध। जैसे यहां पर आप देखो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया अपन ने, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये सहा संयोजक बंध होते हैं। जैसे अभी अपन ने सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो वो बॉन्ड कौन से हैं? सहा संयोजक। पर इस प्रकार से एरो लगाया जाए तो ये बॉन्ड कौन सा होता है? उपसहा संयोजक बंध। और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2। और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ए परमाणु से बी परमाणु की ओर जा रहे हैं। अब दिख रहे हैं? चलो, तो यहां पर आप देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो ए परमाणु से बी परमाणु की ओर जा रहे हैं। और यहां पर आप ध्यान रखना, विद्युत ऋणात्मकता ए और बी,
अब अपन ज्यादा मान लेते हैं बी की, और ये इसकी शर्त है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जिस परमाणु की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना है, जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ से जा रहे हैं, ए की, तो ए की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी, और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो किसकी तरफ जा रहे हैं, बी की, तो बी की ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जिस परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता यदि अधिक है, तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको -2 मान लेनी है, और जिसकी तरफ से जा रहे हैं उसकी +2 मान लेनी है। जैसे यहां पर आप देखो, इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो ए की ऑक्सीकरण संख्या हमने क्या मानी, +2, और जा किधर रहे हैं, बी, तो बी की ऑक्सीकरण संख्या हम क्या मान रहे हैं, -2। ये केस थोड़ा स्पेशल है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला देखो केस 5। इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहा, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, और यहां पर विद्युत ऋणात्मकता हम ज्यादा मान लेते हैं ए की। किसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा मान रहे हैं अब हम, ए की, तो ये भी शर्त है। तो ध्यान रखना, जिस परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जैसे यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो जिस परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता यदि कम है, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों ही परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या हो जाती 0। मतलब यहां पर x a इक्वल टू भी 0 और x b इक्वल टू भी 0, इतना याद रहेगा। अच्छा, ये जो 4 केस है इसमें ध्यान रखना, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाए, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाए उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होना चाहिए या बराबर, ध्यान रहेगा, या तो ज्यादा हो या बराबर, तो दोनों ही कंडीशन में ये केस बनेगा। और यदि जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो इस वाले केस में दोनों की ही ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो ये केस समझ में आए, नोट करो पहले इसको। चलो अगला देखो। चलिए अब कुछ कंसेप्ट है। प्रति एक उदासीन परमाणु की यदि हम बात करें, तो प्रति एक उदासीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। याद रहेगा, प्रति एक उदासीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0। एग्जाम्पल देखो इसके। जैसे हमने ले लिया सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, फ्लोरीन, सल्फर। तो यहां पर आप देखो ये सारे परमाणु कैसे हैं, उदासीन। तो ध्यान रखना, उदासीन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0।
तो ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू 0। ध्यान रखना, ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों का ही मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जो ऑक्सीकरण संख्या है वो किसको दर्शाती है, ऑक्सीकरण अवस्था को। तो दोनों का मान समान ही होगा, दोनों में फर्क नहीं है। जो ऑक्सीकरण संख्या है वो किसको दर्शाती है, ऑक्सीकरण अवस्था को। चलो अगला देखो। यदि अणु में सभी परमाणु समान हो, ऐसा अणु जिसमें सभी परमाणु कैसे हो, समान, तो उस परिस्थिति में भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। जैसे आप देखो, यहां पर अपन ले लेते हैं Cl2, अगला F2, N2, Br2, O2, S at P4। यहां पर आप देखो Cl2 में दोनों परमाणु क्या है, क्लोरीन, समान हो गए। F2 में दोनों परमाणु किसके हैं, फ्लोरीन के, समान हो गए। N2 में दोनों परमाणु किसके हैं, नाइट्रोजन के। मतलब ऐसा अणु जिसमें परमाणु कैसे हो, समान, तो वहां पर भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर भी क्या हो जाएगी, 0। चलो अगला केस देखो। अब हम देखेंगे समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए एक एक करके हम देखते हैं इसको। फर्स्ट ए समूह, फर्स्ट ए समूह में लिथियम आता है, लिथियम, सोडियम, और भी आप समूह में आगे तक जा सकते हो। तो फर्स्ट ए समूह के तत्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। फर्स्ट ए समूह के तत्व +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। याद रहेगा, फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट किसी यौगिक में है तो वो वहां पर ऑक्सीकरण संख्या क्या शो करेगा, +1। ऑक्सीकरण संख्या पूछे या ऑक्सीकरण अवस्था, है ना, आपको क्या बताना है, +1। अगला देखो, सेकंड ए। तो सेकंड ए में आ जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, और भी आगे आप जा सकते हो। तो सेकंड ए समूह के तत्व +2 ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं, और ये इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं फिक्स होती है। मतलब फर्स्ट ग्रुप का कोई भी एलिमेंट किसी यौगिक में है तो वो +1 शो करेगा, और सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो वो +2 शो करेगा। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं नो चेंज। चलो इतना याद रहेगा। आगे देखो, थर्ड ए। थर्ड ए समूह में आ जाएगा बोरान, एल्यूमिनियम, और भी आप आगे तक जा सकते हो। तो थर्ड ए समूह के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 से +3 तक शो करते हैं। थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट है वो +1 से +3 तक ऑक्सीकरण संख्या शो करते हैं। अगला देखो,
4A, इसमें आ जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या -4 से +4। ग्रुप नंबर 4A की ऑक्सीकरण संख्या -4 से +4 तक होती है। अगला देखो 5A, नाइट्रोजन, फास्फोरस, और भी आगे तक आप जा सकते हो। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या -3 से +5 तक से होती है। अगला देखो ग्रुप नंबर 6A, ऑक्सीजन, सल्फर, और भी आगे तक आप लिख सकते हो। इनकी ऑक्सीकरण संख्या -2 से +6 तक से होती है। याद रहेगा इतना? चलो आगे देखो। सेवन ए, इसमें आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और भी आगे तक आप जा सकते हो। इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 से +7 तक सो होती है। -1 से +7। ग्रुप नंबर 8 ए, इसमें आ जाएगा हीलियम, नियोन, आर्गन, और नीचे तक आप जा सकते हो। इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 इसलिए होती है क्योंकि 8A समूह के जो तत्व होते हैं वो अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट +1 शो करते हैं, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट +2, फिर उसके बाद इधर आओ 6A समूह में -2 मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, और आगे आओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पर -1। ये जो मैंने मार्क करे हैं ये नंबर आपको याद रखना, क्योंकि जब भी हम किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे और फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट की अपने को चाहिए, सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट की चाहिए, या ऑक्सीजन परिवार के एलिमेंट की चाहिए, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनकी अपने को चाहिए वहां पर, तो अपने को ये वाले नंबर लिखना है जो मैंने मार्क करे। याद रहेगा? अच्छा, अब आप देखो ये वाले जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये आप देखो चेंज हो रहे, तो अपन यहां पर लिख लेते हैं चेंज। चलो, ये समझ में आ रहा? चलो ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। चलिए अब अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं। अब हाइड्रोजन की यदि अपन बात करें तो हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है सामान्यता +1 होती है।
हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः +1 होती है, लेकिन धात्विक हाइड्राइड में इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ध्यान रखना, सामान्यतः +1 होती है, पर धात्विक हाइड्राइड में -1 होती है। तो ये ध्यान रखना, +1 अपने को माननी है, पर धात्विक हाइड्राइड में ये -1 शो करता है। याद रहेगा इतना। चलो अब ये जो एग्जाम्पल दे रखे इनको अपन सोल्व करके देखते हैं। चलो इसमें अपने को ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है लिथियम की, यहाँ पर पोटेशियम की निकालेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम की, यहाँ पर कैल्शियम, यहाँ कैडमियम, यहाँ पर मैग्नीशियम की, यहाँ पर एल्यूमिनियम की, यहाँ पर पोटेशियम। अब जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसकी अपने को मान लेनी है x। जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसकी कितनी मान लेनी है x। तो इधर देखो, तो लिथियम की अपन मान लेते हैं x। अब हाइड्रोजन आप देखो हाइड्रोजन अभी किसके साथ है? मेटल के साथ, धातु के साथ है। तो जब ये धातु के साथ होता है तो अपने को -1 मानना है। तो कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर? 1। तो 1 हाइड्रोजन के कारण -1 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सोल्व करो, x इक्वल टू +1। अच्छा ध्यान रखना, जब भी हम बराबर के लेफ्ट या राइट लेकर जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो इधर से अपन इधर लेकर आए, तो जब भी आप बराबर के उधर से इधर लेकर आओ या इधर से उधर, तो दोनों ही कंडीशन में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो -1 है, जब अपन इसको इधर लेकर आए तो ये हो गया +1। अगला देखो, पोटेशियम का x मान लेते हैं, हाइड्रोजन का -1 इक्वल टू 0। अच्छा एक बात ये और ध्यान रखना, अपन इक्वल टू करके 0 लिख रहे हैं। इक्वल टू करके 0 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अभी आप देखो ये यौगिक कैसे हैं? उदासीन। तो उदासीन यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होता है? 0। इसलिए अपने को जब भी उदासीन यौगिक होता है तो वहां पर सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का जो योग है इक्वल टू करके अपने को 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उदासीन यौगिक है। तो x इक्वल टू बराबर के इधर लेकर आओ, तो ये -1 +1 हो जाएगा। चलो अगला देखो, Mg भी मेटल है, तो x। अब यहां पर आप देखो कितने हाइड्रोजन है? 2। 1 हाइड्रोजन के कारण -1, तो 2 हाइड्रोजन के कारण -2 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू बराबर के इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा +2। अगला देखो, कैल्शियम भी मेटल होता है, तो कैल्शियम का अपन मान लेते हैं x। अब यहां पर भी आप देखो कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 हाइड्रोजन के कारण -2 इक्वल टू 0। अब इसको बराबर के इधर लेकर आओ, तो ये x इक्वल टू +2 हो जाएगा। चलो यहां पर देखो कैडमियम का x। अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका यदि अपने को किसी यौगिक में रखने के लिए रखना पड़ता है जब अपन किसी दूसरे एलिमेंट का निकालते, जैसे यहाँ पर आप देखो कैडमियम का अपने को निकालना है, तो अपने को किसका चाहिए? आयोडीन का। तो ऐसी परिस्थिति में अपने को क्या मानना है? इनका -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका क्या मानोगे आप? -1। तो आयोडीन, कितने आयोडीन है यहाँ पर? 2। 1 आयोडीन के कारण -1, तो 2 आयोडीन के कारण क्या हो जाएगा? -2। तो आयोडीन के कारण
2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बराबर के इधर लेकर आओ तो ये +2 हो जाएगा। चलो यहां पर देखो Mg की ऑक्सीकरण संख्या x और ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है -1। तो कितने ब्रोमीन है 2, एक ब्रोमीन की -1 तो 2 की -2, तो -2 इक्वल टू 0। तो बराबर के इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा +2। चलो अगला देखो एल्यूमिनियम का x मान लो। अब क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती -1। तो यहां पर कितने क्लोरीन है 3, तो 3 क्लोरीन के कारण -3 इक्वल टू 0। तो बराबर के इधर लेकर आओ तो ये हो जाएगा +3। अगला देखो पोटेशियम का x। अब फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है -1, तो फ्लोरीन के कारण -1 -1 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू बराबर के इधर लेकर आओ +1। तो इस प्रकार से अपने को ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। चलिए अब इसके बाद हम ऑक्सीकरण संख्या और अवस्था के और भी एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। तो आज इस वीडियो में इतना काफी है। अब अगले वाले वीडियो में हम ऑक्सीकरण संख्या और अवस्था के और भी एग्जाम्पल देखेंगे ताकि ये चीजें आप अच्छे से निकालना सीख जाओ। चलिए ठीक है।